अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन को जो भी ज़रूरत है, चाहे वो माली तौर पे हो या स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो, लेबॉर्ट्रीज हो, गर्ज के उससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग से मुतल्लिका जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उसको हम पूरी तरह से हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करें। वफाकी हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM से कराने की ठान ली। इलेक्शन कमीशन को EVM और आई वोटिंग पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बैनुल वज़ारती कमेटी इजलास के बाद शिबली फराज की इलेक्शन कमीशन को माली मुआवनत, स्टोरेज, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समेत हर सहूलत की पेशकश। पंजाब हुकूमत का भी बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM मशीन पर इंतखाब की शक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत EVM को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। आइंदा इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट इस बार तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। मुल्क भर के 80 और पंजाब के 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। अगले इलेक्शन से इमरान खान का कोई ताल्लुक होगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा। पार्लियामेंट से मंजूर करदा गैर कानूनी बिल्स को नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। ये फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं। सिंध असेंबली से मंजूर लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। MQM का सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ 11 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिल शहरी इलाकों पर कब्जे की साजिश करार देते हुए चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी भी सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर सरापा एहतजाज। कराची में 11 मकामात पर मुजाहरे और धरने। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जुमे को यौम सियाह मनाने और कराची बचाओ मार्च का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी की आमरीत और कराची पर कब्जे की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। PSP ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है। सिंध आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जागीर नहीं। कराची को भारतीय एजेंसी रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि आसिफ अली जरदारी को दे दिया जाए। जब सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पेश हुआ, अपोजिशन वॉकआउट कर गई। अब भी अपोजिशन तजावीज़ लाए, बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की पेशकश। MQM पाकिस्तान के रहनुमा बानी मुत्तहिदा जैसी जहरीली बातें कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल भी उसी तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI ने मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गंदम, यूरिया, चीनी, आटा और पेट्रोल की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दाम का हुक्म। जायज़ा इजलास से खिताब में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़ायद टैक्स वसूली पर FBR की तारीफ। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं तो दुनिया में कहीं भी नहीं। आज़ाद कमीशन 14 दिन के अंदर सहाफ़ियों की शिकायत पर फैसला करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा।
लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज को कर्नल कमांडेंट ए के रेजिमेंट के बैजेस लगाए। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की पेशेवराना महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी की तारीफ। सिपह सालार की यादगार शोदा पर हाजिरी और फातिहा खानी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हुकूमत के हंगामी इकदाम। NCOC का पब्लिक मकामात पर भी शहरियों की वैक्सीनेशन का फैसला। 50 साल से जायद शहरियों को बूस्टर डोज लगेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 414 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना का अफ्रीकी वर्जन ओमिक्रॉन सऊदी अरब पहुंच गया। जद्दा में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक। अमेरिका ने मुल्क में दाखिले से एक रोज पहले कोरोना टेस्ट लाजिम करार दे दिया। कनाडा की कई मुल्कों के मुसाफिरों पर पाबंदियां। बरतानिया की शहरियों को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। 12 साल बाद मुलाजमीन की बहाली नए उम्मीदवारों की हक तलफी करार। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, अगर मुलाजमीन को गलत निकाला है तो हुकूमत खुद बहाल करे। बाज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकालने का मतलब है वो काबिल नहीं थे। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में जब तक वोट को इज्जत दो के नारे पर अमल नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस हुकूमत को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के कोहिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कहा कि उन्होंने नून लीग के फलक शिगाब नारे लगाकर इस्तकबाल किया। कोहिस्तान में कन्वेंशन से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की की बात करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज इक़्तिदार की बात नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुफाद की बात नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के अवाम की बात करती है। पाकिस्तान के मसाइल की हल की बात करती है। पाकिस्तान से महंगाई के खात्मे की बात करती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। मुल्क में जब तक वोट को इज्जत दो के नारे पर अमल नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की की बात करती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज जो हुकूमत आई है उसके बारे में सब जानते हैं। इस हुकूमत को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने जानबूझकर क्रशिंग रुकवाई और खाद ज़ख़ीरा करके कीमत बढ़ाई गई। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़ारूक हबीब कहते हैं, सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। किसानों को पानी न मिले तो सारा मलबा विफाक पर डाला जाता है, लेकिन हकीकत में शुगर मिलों की क्रशिंग रोकी जाती है और पैसे बनाए जाते हैं। सिंध हुकूमत साई सरकार क्या कर रही है वहां पर? साई सरकार क्यों जो सिंध के किसान की जो है वो दुश्मन बनी हुई है? पहले कभी पानी के जो कनेक्शंस हैं नहरों के वो डायरेक्ट आउटलेट्स दे देते हैं बड़े बड़े वडेरों को। आम किसान को सिंध के पानी नहीं मिलता, उसका जुम्मा भी वफाकी हुकूमत पे डाल देते हैं। यहाँ भी इंतजामी तौर के ऊपर है, नाहली जो है वो इनकी है। होल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। बताएं कितनी FIR दर्ज हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनी बोरियां जो है वो बरामद की गई ज़ख़ीरा अंदोजों से, होल्डर्स से। उसके पास सिंध हुकूमत कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि पेट्रोलियम लेवी पूरी लगती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 170 रुपए से जायद होती। आलमी सतह पर महंगाई का तूफान उठा तो पाकिस्तान भी इसकी जद में आया। हुकूमत ने टैक्सेस कम करके आवाम पर बोझ नहीं डाला। IMF के कहने पर मिनी बजट ला रहे हैं, लेकिन इससे महंगाई नहीं होगी बल्कि आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। ये है कि खाने पीने की या जो भी चीज जो खाने पीने से लिंक है उस पे सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे हम। जैसे खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रैक्टर हैं, खुली जो भी चीज जो खाने की मिलती है उस पे हम नहीं लगाएंगे। हाँ, जहां लगाएंगे कॉर्नफ्लेक्स पे लगा देंगे, आईफोन मोबाइल फोन पे लगा देंगे, ताकि जो है हम एक तवाजुन क्रिएट कर सकें। और हम टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स एग्जेम्पशन को विड्रॉ करेंगे। तो जो लोगों के जहन में है कि जी एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है। अभी कल की बात यह है कि जब जिस दिन IMF प्रोग्राम आया था, सबने कहा था कि हुकूमत ने 4 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी का वादा कर दिया तो हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। कल आपके सामने है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई की लपेट में सारी दुनिया है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं।